हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेनर्जी मंत्र। तो देखिए, अभी जगह दीदी की फिर से कंट्रोवर्सी शुरू ही हो रही है। वो तो बिल्कुल विवाद में रहती हैं, वो भी चुप करके पीछे से। तो अभी जो इवेंट वाली दीदी का ये तमाशा हुआ है, जिनको इन्होंने एंड टाइम पे धोखा दिया है। इतनी बिजी शेड्यूल है। ये प्रधानमंत्री है कहीं की पीएम मोदी है, जो इनका इतना बिजी शेड्यूल है। घर पर बैठ के फ़ोन उठा के खाली ब्लॉगिंग करना या कहीं जाके ब्लॉगिंग करने, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है कि डे वन से जब से ये इवेंट की बात हुई है, उनके घर पे जाके मैं आऊँगी, उनको आस दिला के उसके बाद पीछे से ये धोखा दे दी कि मैं नहीं आऊँगी, मेरा पर्सनल कारण है, मेरा ये लाइव आके पर्सनल कारण है, ये सब बता दिया। ठीक है, ये धोखा देना इनका तो भाई क्या ही हम आपको बता दें कि ये तो धोखेबाज एक नंबर की है। दूसरी चीज़ है कि अभी देखिए, ये कुछ भी करती हूँ, इनका कहीं भी वो होता हो, ये घुमा के सुई कहीं ना कहीं पीछे से किसी न किसी कारण से सचिन मनीषा के ऊपर सुई घुमवा देती हैं। 1 लाख और 15,000 वाली जो बात हुई है, अब उसमें इवेंट वाली दीदी ने जो है वो क्लियर किया कि मेरे पास किसी और अननोन से फ़ोन आया था सचिन मनीषा के लिए कि उनको भी बुला लो। 1 लाख और 15,000 वाली बात, ये चीज़ है। अब इस पर यह चीज़ तो नहीं होती, तो ये चीज़ अब सोचिए, अननोन नंबर से फ़ोन से ये तो नहीं साबित होता कि ये चीज़ सचिन मनीषा ने कराया था या कुछ भी कराया था। वो तो साफ कह रहे हैं कि 1,15,000 हमारे से कोई मतलब नहीं है। वो कहीं खुश रहे, कुछ भी कहे, इसके आंखों में इतना चुभता है कि ये सचिन मनीषा के ऊपर सुई घुमवा देती है, जिससे कि उनको वो अपना मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो, उसके बीच में उनको सफाई देने आना पड़ता है सिर्फ इसके कारण। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ बता दें कि अगर इनको नहीं जाना था तो ये पहले से बोल देती थी, 1 हफ्ता पहले से बोल देती थी। उनके लाइव में आई, अपने लाइव में भी आई, अब आ रहे हैं, हाँ मुझसे मिलना हो तो इस नंबर पे बुकिंग करें, सब करें। उसके बाद ये धोखा, नहीं तो लोग कहेंगे नहीं। अच्छा, हमें लगता है, पता है आप लोग को भी लगता होगा कि नहीं लगता, कि ये जब तक जिंदा है, ये सचिन मनीषा के ज़िंदगी में काला वो करके ज़रूर रखेंगी। वो लोग कुछ करेंगे, ये जो है उसमें बीच में जो है अपना कुछ घुसेड़ के उनके ऊपर नज़र रखेगी, उनकी लाइफ को स्पॉइल करने में पीछे से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जब तक उनकी ज़िंदगी में थी तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, अब ज़िंदगी में नहीं है तो वो और ज़्यादा बिल्कुल ऐसे बन के जो है उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ कर रही हैं। अब जो है, अब नई चीज़ें जो चल रही हैं, इस चीज़ पे हम लोग को सिर्फ ये लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन मनीषा का कोई दोष नहीं है, सचिन मनीषा ने कुछ भी नहीं किया हो, जिस मैटर से इनका लेना देना नहीं हो, लेकिन ये उसकी सुई कैसे घुमवा सकती हैं आप लोग समझ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। अच्छा, ये सगी देखिए, ये किसी की नहीं है, सचिन मनीषा की तो छोड़ दीजिए, इधर से किसी की भी सगी नहीं है, ये अपने परिवार की सगी नहीं है, भाई भाभी की सगी नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा ना एमजे वाला, जो उसमें उन्होंने साफ बताया कि इसने अपने भाई के लिए हमसे क्या कहा है, इतनी जलन, और उसने अपनी भाभी के लिए कितनी गंदी बात कही है। तो आप ये समझ लीजिए, फिर भी वो लोग इसको रखें, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी ऐसे बहनों को, ऐसे भाई लोग भाभी लोग बर्दाश्त नहीं करती, बहुत कुछ होता है, ठीक। तो लेकिन उसके बाद जो है फिर भी ये जो है मुकरती रहेंगी, मेरे भाई बहन का मैटर मैं जानती हूँ, मैं समेटूंगी, मैं देख लूँगा, आपस में भले ही कुछ होता हो, लेकिन ये चीज़ें दिखाएंगे। तो ये किसी की भी सगी नहीं है, ना किसी संगी साथी दोस्त जो यूट्यूबर्स थे उनकी सगी हुई, ना ये भाई की सगी, ना किसी सगी। अच्छा, अभी आप लोगों ने इतने केस देख रहे हैं, इतने ज़्यादा इस समय आप लोग केस देख रहे हैं, वो नीले डम वाला देख रहे हैं, ये सोनम वाला देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इसकी अगर शादी समझ लीजिए जीजा जी से, हाँ जगह जीजा से शादी हो जाती, उसके बाद ये लोग जो है बाहर जाते हैं, आप समझ लीजिए बाहर जाते हैं हनीमून में, उसके बाद ये सब दुर्घटनाएं, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है, ये समझ लीजिए। ये वाली दुर्घटना भी ये करवा देती क्या, क्योंकि आप लोग ये चीज़ ख्याल रखें कि जो सचिन है, अगर वो ये मैटर यहाँ पे ना लाते तो ये देवी बनी रहती, सबको आशीर्वाद ऐसे दे रही थी, मेरी तरह तुम भी बन जाओ, मेरी तरह तुम भी बन जाओ, और ये आशीर्वाद बन के देती रहती, देवी बनी रहती। और उसके बाद वो कब किस षड्यंत्र में होता, किस उसमें होता, और उसके बाद कौन सा क्राइम होता, ये आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। और वो भी पागल हो गया था, थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन वो भी पागल हो गया था। बीच में पता है मारा कौन जाता, बीच में होता क्या, दुर्घटना किसके साथ घटती, घटना किसके साथ घटती, जीजा के साथ घटती, सुमित जीजा के साथ घटती। तो एक हिसाब से सचिन ने जो है सारे दोस्तों को बचा लिया, हाँ सारे दोस्तों को बचा लिया, है ना। उसके बाद जीजा के पूरे परिवार को बचा लिया, आप ये समझ लीजिए। और बहुत लोगों को बचाया, यूट्यूब में जो जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि इससे पैसा ले लिया, उससे पैसा ले लिया,
इसके वो कर लिया, उसके बाद कहा कुछ नहीं, हम तो तुम्हारे हस्बैंड को भेजेंगे, हम तो तुम्हारे रिकॉर्डिंग इसको भेजेंगे, ये बहुत सी चीज़ें ये लोग किए हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोग समझ लीजिए कि उनसे पैसा इतना, इनसे पैसा, तो ये चीज़ें भी बचाई गई कहीं ना कहीं, औरतों की वो चीज़ें भी बचाई गई। एक चीज़ सामने ज़रूर आई सचिन के कि ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, लेकिन अगर वो नहीं करता ना तो कई ज़िंदगियाँ ख़राब होती, कई औरतें ऐसे करती, कई उनको देख के इन्फ्लुएंस थी, कई को ये फंसा के ब्लैकमेल करती, कई को बहुत कुछ होता, बहुत क्राइम मार काट हो चुका होता। अभी तक सब आप लोग समझदार हैं, सब समझ सकते हैं। तो सबके कारण पीछे कौन होता है? दीदी होती है, सबके कारण। अच्छा, फिर ये जो है इतनी शातिर हैं कि पीछे से बैठ के क्या से क्या खेल खेल रही हैं, क्या खेल खेल रही हैं, आप लोग समझदार हैं। अप्सरा मैम ने अपनी वीडियो पे देखिए बहुत सच कहा बिल्कुल कि मेरे बेटे ने गलती की, लेकिन गलती के बावजूद उसने बहुत सारे घर बचाए हैं, और बहुत सारे घर बचाए हैं और बहुत सारी जानें बचाई हैं, क्योंकि इसमें कई जान जाने की संभावनाएं थी, आप ये समझ लीजिए। और बहुत लोग, बहुत कुछ होता, अब तो देख के डर लगने लगा है, आप लोग ये समझ लीजिए। लड़के वाले डरने लगे हैं, परिवार वाले डरने लगे हैं, सब चीज़ डरने लगा है। तो ये सब कांड इसी में होते जब लिख के रख लीजिए, होते इतनी शातिर हैं। और इनके सपोर्टर्स भी अजीब है, इनके झूठ को सच मानने को तैयार रहते। अगर ये पोल नहीं खुलती तो ये अभी तक बोलती, पता है क्या, सचिन मेरा भाई था, मेरा भाई है, सचिन मेरा भाई है। और अंदर कौन कौन से खेल हो रहे होते हैं, कौन कौन से क्या क्या हो रहे होते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। ऐसे और कौन कौन से कहाँ होटल, कौन सा कमरा, बाथरूम कांड, कमरा कांड, पता नहीं कौन कौन से कांड होते हैं। आप लोग समझदार हैं। जिन यूट्यूबर्स क्या मिलते हैं, बीवी को पीछे करके इन्हीं को वो कर दिया जाता, लोग दलाली करने में लगे हुए थे, है ना। मनीषा को अलग ले जाके घुमाने ले जाते, बहाने से इनको मिलाने के लिए, ये सब चीज़ें हो रही होती। पता प्रॉब्लम किसी को कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ दीदी को है और कुछ नहीं है। वो नहीं जीने देंगी, वो नहीं जीने देंगी, क्योंकि अगर कहते हैं ना हमको नहीं मिला तो हम किसी को नहीं होने देंगे, जिसका है उसका भी नहीं होने देंगे। मनीषा का है तो मनीषा को भी नहीं होने देंगे, वो कभी नहीं, जब तक वो रहेंगी वो देखिए कुछ नहीं कहेंगे। अब हमको कहीं ना कहीं लगता है कि इनको भी आगे आके सच बताना चाहिए विद प्रूफ, जैसे सचिन ने बताया, लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ जेल घोलने का काम करेंगी और लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करेंगी। अगर वही हम आपसे बता रहे हैं ना कि मतलब अगर ये पोल नहीं खुलती तो ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन, आप लोग क्या होता होगा भाई बहन में कुछ, हमारे यहाँ तो भाई भाई होता है, ये ऐसा करके ये सब कांड कर रही थी। ऐसी औरतों को हम लोग क्या क्या कहा जाता है, आप लोग समझदार हैं। आम भाषा में क्या कहा जाता है, सोसाइटी में क्या कहा जाता है, पता नहीं किस मुँह से। वही तो हमने आपसे कहा था कि इवेंट में जा भी ना पाती, इतने लोगों के सवाल जवाब ना दे पाती, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे थे, पैसा खर्च करके आ रहे थे ना। 4000 रुपये शायद ले रही थी टिकट का, जो वीडियो बनाना चाहते थे इनके साथ, उनका 7000 रुपये ले रही थी, 4000 रुपये ले रही थी। तो उसमें पैसा लगा के जो लोग जाते हैं तो वो सवाल पूछते, और जैसे ही पूछते तो इनका काला मुंह और काला हो जाता, कि कहीं भी ये मुँह दिखाने के काबिल नहीं, ये पता नहीं कैसे मुँह उठा के ब्लॉगिंग करके आ जाती, हमें तो यही समझ में आता है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। कुछ दुनिया में कुछ हो जाए, इनका कोई पंगा हो, कारण पता है ये किसको ठहराएंगी, ये पूरी सुई सचिन मनीषा की तरफ घुमा देंगी, ये समझ लीजिए। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।